हम इंसानों का एक फेवरेट टाइम पास है शिकायत करते रहना। अपनी पसंद का ना मिले तो शिकायत, पसंद का मिल जाए तो भी हम खुश नहीं होते। जो हुआ वो क्यों हुआ, जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और तो और भविष्य जिसके बारे में कोई नहीं जानता, हम उसमें ऐसा होगा कि संभावना के डर से शिकायत करने लगते हैं। जो हो रहा है हम उसके पीछे की वजह जानना भी ज़रूरी नहीं समझते, बस रोना रोते रहते हैं। एक किसान की कहानी सुनाती हूँ आपको। एक किसान हमेशा भगवान से शिकायत करता रहता था। बारिश आई तो इतनी बारिश क्यों कर दी, धूप है तो इतनी धूप क्यों है, फसल खड़ी होते ही आंधी तूफान क्यों आ जाता है, क्यों करते हो बार बार ऐसा। एक दिन उसकी शिकायतों से तंग आकर भगवान अवतरित हो ही गए और उन्होंने उस किसान से पूछा कि आखिर तू चाहता क्या है। तो किसान बड़े घमंड से बोला, आपको खेती बाड़ी नहीं आती, इसीलिए आप आराम करें और खेती बाड़ी मुझ पर छोड़ दें। भगवान बोले, वो तो तुम ही करते हो। तो किसान बोला, मगर आप अपनी मनमर्जी से जो कुदरत को चलाते हो उससे मेरी सारी मेहनत बर्बाद होने का खतरा बना रहता है। भगवान ने कहा, तथास्तु, ठीक है, इस साल तू जैसा चाहेगा वैसा होगा। और फिर वैसा ही हुआ। अंधड़ ओले नहीं चाहे तो नहीं पड़े। जब चाहा बारिश हुई, जब चाहा धूप निकली, और फिर फसल पकने का वक्त आया। किसान बहुत खुश था कि उस साल उसे बिना मतलब की जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी। फसल बहुत अच्छी दिख रही थी। बाहर से तो सब ठीक ठाक था, लेकिन अंदर से गेहूं खोखले थे। ये देखकर किसान को बहुत गुस्सा आया। वो फिर से भगवान को दोष देने लगा कि आपने मेरे साथ धोखा किया। भगवान बोले, मैंने क्या किया, ये सब तो तुमने ही मांगा था, तुम्हें सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए था, मैंने दिया। लेकिन जड़ों को मजबूत करने के लिए पौधों को अंधड़, तूफान, पाला सब झेलना पड़ता है, तब जाकर अच्छी फसल बनती है। पता है, लाल किला जब बन रहा था तो उसे बनाने वाले उस्ताद ने साल भर उसकी नींव को यूं ही खुला छोड़ दिया था, ताकि उसे हर मौसम की हवा लग जाए। उनका मानना था कि इससे नींव मजबूत होगी और इमारत सालों साल मजबूती से खड़ी रहेगी। और ये तो आंखों देखी बात है कि लाल किला आज भी मजबूती से खड़ा है। हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम भी तो तभी स्ट्रांग होता है जब उसे हर तरह के माहौल और मौसम की आदत होती है। तो लब्बो लुबाब ये कि मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं। उनसे डरने या उन पर झुंझलाने की बजाय उनका वेलकम करें, उन्हें समझें, उनसे सीखें, तभी उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी मिलेगा और बेटर रिजल्ट्स भी। तो गुड लक टू यू फॉर बेटर रिजल्ट्स। अभी के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।